तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्यों कर रहे हो ये काम, छोड़ दो ये काम। तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती हो, तुम्हारा काम सिर्फ रोटियां बनाने का, झाड़ू पोंछा बर्तन करने का है, तो तुम ये मत करो। तुम पहले बच्चे तो संभाल लो, बाकी काम तो तुम बाद में कर लेना। क्या करेगा नौकरी करके? कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर ले। क्यों कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी? कोई नौकरी कर ले। तो ये होता है हमारे साथ, इवन किसी के भी साथ। कोई हाउसवाइफ है, कोई गर्ल है, कोई स्टूडेंट है, कोई कुछ करना चाहता है, तो इन हम लोगों को ना कोई डिमोटिवेट करने के लिए भी बैठे हैं तैयार। तो क्या करना चाहिए ऐसे हालातों में? अगर कोई आपको डिमोटिवेट करे तो आपके जो मतलब फीलिंग्स, आपका जो उत्साह भरा हुआ है कुछ कर दिखाने का, आके कोई भी एक आध बंदा आपको डिमोटिवेट कर जाता है, आपको कुछ भी कह के चला जाता है, और आप एक ये सोचने लग जाते हो एक बार के लिए कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। वाकई में शायद उस बंदे ने सही कहा है कि आप कुछ करने लायक नहीं हो, क्योंकि आपका मन उसकी बातों में ऐसे आ चुका है कि ना अब आपने सोच लिया कि अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक गर्ल है, उसको बार बार ये कहा जा रहा है क्या करेगी पढ़ के, चल खाना बना, ये कर, वो सीख, घरेलू काम सीख। तो उसका मन करता है कि क्यों ही पढ़ना है फिर अच्छे से, जब यही काम करने हैं। तो एक हाउस वाइफ है, उसके बच्चे हैं, तो उसे ये कहा जाता है कि तेरे से तो ये बच्चे ही नहीं संभाले जाते, तेरे से तो ये घर के ही नहीं काम संभाले जाते, काम तो पता नहीं तू क्या करेगी बाहर जाके, क्या ही गुल खिलाएगी घर जाके। तो ये सब होता है हमारे साथ। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? अब बात ये आ जाती है कि कोई हमें आके डिमोटिवेट कर जाता है, तो ऐसे में हम क्या करें? सपोज दैट कि आप एक गर्ल हो, हम इसको ना छोटे छोटे उदाहरण लेके जान लेंगे इस बात को, और यकीन मानो अगर आपने ऐसा फोकस कर लिया है इन चीज़ों पर, तो आपको ना आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या करते हैं कि एक सपोज दैट कि एक गर्ल है, पढ़ाई कर रही है, 12th की कर रही है, आगे की प्लानिंग भी कर रही है, साथ के साथ घर वालों को बता रही है, भाई बहन को, रिश्तेदारों को भी बता रही है कि मैं आगे चल के ये करूँगी। तो कोई एक आध बंदा जो ऐसा चलो सब नहीं, बट एक आध ऐसा आ जाता है, इक्का दुक्का आके उसे आपको डिमोटिवेट कर रहा है, कि कहता है आपसे कि क्या करेगी पढ़ के, घर के काम कर ले, घर के काम सीख, शादी के बाद ये काम आएंगे, ज़्यादा लड़कियों का पढ़ना सही नहीं है। तो ऐसे में आप ये करें कि आपको ना उस इंसान के लिए कामयाब नहीं होना है, अपने लिए कामयाब होना। अपने मन में उस वक्त ये विचार कर लें कि ना अब तो मुझे कामयाब होके ही दिखाना है, जो मैंने सोचा है ना वो मुझे करके ही दिखाना है। किसके लिए? अपने लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने लिए। अगर आपके पेरेंट्स कुछ नहीं कर रहे, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सपनों के लिए, उन्हें कितनी खुशी मिलेगी जब आपका मुकाम, आपकी एक पहचान होगी, लोग आपके नाम से आपको जानेंगे, आपके नाम से आपके पेरेंट्स को जानेंगे, कितनी खुशी मिलेगी। तो जो दूसरे हैं ना कुछ आके आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो उनको इग्नोर इग्नोर कर दीजिए, और जब तक आपके ख्वाब पूरे नहीं हो जाते ना तब तक उनसे ना दूरी बना के रखें। फिर बात करें हम एक हाउसवाइफ की। एक हाउसवाइफ है, उसका मतलब पहले शादी करके गई तो पहले उसने ये सोचा कि चलो पहले थोड़ा घर को ही संभाल लेते, फिर बच्चा हो गया, फिर उसने सोचा थोड़ा बच्चों को संभाल लेते हैं। ऐसे सोचते सोचते उसके कई साल खराब हो गए, बट अब वो सोच रही कि मैं ये भी कर लूँ, बच्चों के काम आएगा, कुछ अच्छा सो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आके उसके फैमिली मेंबर्स, अब बाहर वाले तो हैं ही हैं जो हैं, बट उसके हस्बैंड या कोई और फैमिली मेंबर्स तो क्या कहेंगे, पहले बच्चे तो संभाल ले, घर तो तेरे से अच्छे से संभलता नहीं, इनके खाने पीने का तो तेरे से ध्यान रखा नहीं जाते, बाहर जाके काम करेगी तो कर लिए बस तूने काम, पहले इन्हें कर ले। तो डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। उन्हें कुछ कहने की बजाय आपको, जब आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली मेंबर्स इक्का दुक्का साइड में है, आप अपने ख्वाबों को पूरा करने की उस टाइम पे कोशिश करें। सुबह जल्दी उठें, ऐसे में रात को थोड़ा सा पढ़ लें। आपको जो भी करना ना ऐसा टाइम चूज करें कि आप किसी की नज़रों में ही ना आए। आ भी रहे तो आप करते रहे, कंटिन्यू करते रहो, कंटिन्यू। अगर किसी की नज़रों में आना भी पड़ जाए तो भी अपने काम को कंटिन्यू करते रहें, बच्चों को संभालते हुए। ऐसे कितने एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको जो बच्चों को संभालते हुए एक मतलब एक मंजिल पर है, एक मुकाम को हासिल करे बैठी हैं लड़कियां, औरतें कदम कम ले रही हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं। कई बार हमारे जो फाइनेंशियली फैमिली होती है इतनी अच्छी नहीं होती है, तो हमें करना ही चाहिए।
हमें अपने वजूद के लिए, अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए हम दूसरों के आगे हाथ फैलाने लग जाते हैं कि हमें ज़रूरत है, हम अपनी खुशियों को दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों करना, कुछ ऐसा करके तो अपने आप को बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं करना है। जो भी आपको डीमोटिवेट कर रहा, जो वर्ड्स उसने यूज किए हैं बंदे ने, तो आप उन शब्दों को आपको मोटिवेशनल वर्ड की तरह लेना है। तो आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। जो भी आपको डीमोटिवेट करे तो उसके लिए आपको क्या करना है, उन्हें अवॉइड करने के लिए, कि उन शब्दों को अपोजिट करके मोटिवेशनल वर्ड की तरह यूज करना है। कोई आपसे ये कह रहा है कि आपसे नहीं होगा, तो आपको ये सोच करके दिखाना कि मेरे से ही होगा और कोई नहीं कर सकता। जिस काम के लिए आपसे ये बोला जा रहा है कि आप बच्चे तो संभाल, कि मैं बच्चा भी संभालूंगी और मैं बाकी काम भी करूंगी। इस तरीके से आप डीमोटिवेट जो वर्ड्स होते हैं ना, उनको भी मोटिवेशनल वर्ड में चेंज कर सकते हो। तो जाने से पहले वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। लाइक तो बनता है। बाय।